जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज पुरस्कार सीरीज़ में मैं व्यास सम्मान को लेकर आई हूँ। आज जो हम पुरस्कार पढ़ने वाले हैं वो पुरस्कार है व्यास सम्मान, जिस सम्मान की स्थापना 1991 को के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा की गई। व्यास सम्मान 10 वर्ष की अवधि के दौरान प्रकाशित हिंदी भाषा में जो भी साहित्यिक कृति होती है उस कृति को चुना जाता है व्यास सम्मान के लिए। और व्यास सम्मान जिस रचनाकार को मिलता है उसे 4 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। तो चलिए हम सीधे सीधे पुरस्कारों पर चलते हैं। प्रथम व्यास सम्मान डॉक्टर रामविलास शर्मा को भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, जो कि एक आलोचनात्मक विधा है, उसको पहला व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। डॉक्टर रामविलास शर्मा को किस कृति पर व्यास सम्मान मिला? भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी आलोचना। दूसरा व्यास सम्मान 1992 को नीला चांद उपन्यास पर डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। 1993 में मैं वक्त के हूँ सामने काव्य संग्रह, कविताओं का संग्रह है गिरजा कुमार माथुर जी का, इस कृति को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। अगले वर्ष अर्थात 1994 में सपना अभी भी कृति, जो कि काव्य संग्रह है धर्मवीर भारती जी का, व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1995 में कुंवर नारायण जी को व्यास सम्मान का गौरव प्राप्त हुआ, उनकी कृति आत्मजयी पर। 1996 में व्यास सम्मान से सम्मानित किए गए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, जिनका बेहद उत्कृष्ट कोटि का ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इतिहास ग्रंथ होते हुए भी कलात्मक और रागात्मक शैली पर लिखे होने के कारण पाठकों की रुचि का मुख्य केंद्र रहा है। 1997 में उत्तर कबीर, और ये रचना हमें उत्तर कबीर और अन्य कविताओं के नाम से भी मिलता है, काव्य संग्रह है केदारनाथ सिंह का। तो उत्तर कबीर या उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से 1997 में सम्मानित किया गया। 1998 में गोविंद मिश्र जी के उपन्यास 5 आंगनों वाला घर कृति को व्यास सम्मान प्राप्त होने का गौरव प्राप्त हुआ। 1999 में श्रीलाल शुक्ल जी के उत्कृष्ट कोटि का उपन्यास है विश्रामपुर का संत, जिसको 1999 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। 1920 में गिरिराज किशोर को पहला गिरमिटिया, जो कि महात्मा गांधी जी के जीवन पर लिखा गया उपन्यास है, तो पहला गिरमिटिया को व्यास सम्मान से अलंकृत किया गया, सम्मानित किया गया। और 2001 में, क्योंकि पहला गिरमिटिया को 2000 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ, 2001 में आलोचना का पक्ष, जिसकी विधा है आलोचना, रमेश चंद्र साहा जी की कृति है, को 2001 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। 2002 में पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, जो कि एक प्रबंध काव्य है,
कैलाश वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है। तो पृथ्वी का कृष्ण पक्ष को व्यास सम्मान का गौरव प्राप्त हुआ 2002 में, और 2003 में चित्रा मुदगल जी के उपन्यास आवा को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। और अगले वर्ष 2004 में भी लेखिका मृदुला गर्ग जी को व्यास सम्मान का गौरव प्राप्त हुआ उनके उत्कृष्ट उपन्यास कठगुलाब पर। 2005 में फिर से लेखिका की ही झोली में व्यास सम्मान गिरा चंद्रकांता जी के, जिनका उपन्यास था कथा सरित सागर। 2006 में आलोचना ग्रंथ को व्यास सम्मान का गौरव प्राप्त हुआ, और आलोचना ग्रंथ था कविता का अर्थात, जो कि परमानंद श्रीवास्तव जी के द्वारा रचित है। 2007 में समय सरगम उपन्यास, जो कि कृष्णा शोभती जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, को व्यास सम्मान का गौरव प्राप्त हुआ। और 2008 में आत्मकथा को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। जो आत्मकथा थी एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखी गई, जिनका मूल नाम महिंद्रा कुमारी जी है। और 2009 में अमरकांत जी को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ उनके उत्कृष्ट कोटि के उपन्यास इन्हीं हथियारों से, जो कि सांप्रदायिकता पर लिखा गया उत्कृष्ट कोटि का उपन्यास है। सन 2010 में काव्य संग्रह को व्यास सम्मान मिला, और जिस काव्य संग्रह को व्यास सम्मान का गौरव प्राप्त हुआ वह था फिर भी कुछ रह गया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह है। 2011 में आम के पत्ते काव्य संग्रह, जो कि रामदरस मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है, को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। और 2012 में उपन्यास को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया नरेंद्र कोहली जी का उपन्यास न भूतो न भविष्यत। और 2013 में संत स्मरण विधा को व्यास सम्मान का गौरव प्राप्त हुआ, और संत स्मरण था व्योमकेश दरवेश, जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया। 2014 में एक आलोचना उत्कृष्ट कोटि की प्राप्त हुई कमल किशोर गोयनका के द्वारा, और उनकी आलोचना थी प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन, जिसको 2014 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। सन 2015 में कविता संग्रह, जो कि सुनीता जैन जी के द्वारा लिखा गया क्षमा नाम का कविता संग्रह, को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। और 2016 में काटना समी का वृक्ष पदम पंखुरी की धार से। अक्सर यह ग्रंथ हमें वृक्ष पदम पंखुरी की धार से, यानी हमें यही उपन्यास कितना मिल सकता है, वृक्ष पदम पंखुरी की धार से भी मिल सकता है। और यही उपन्यास हमें काटना समी का वृक्ष पदम पंखुरी की धार पूरे नाम से भी प्राप्त होता है, जो कि सुरेंद्र वर्मा जी का लिखा गया उपन्यास है, जिसे 2016 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। 2017 में ममता कालिया, जो कि उत्कृष्ट कोटि के उपन्यासकार हैं, उनके उपन्यास दुखम सुक्कम के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। और 2018 में काव्य संग्रह कविताओं का जो संकलन था लीलाधर जगुड़ी के द्वारा लिखा गया जितने लोग उतने प्रेम काव्य संग्रह को व्यास सम्मान का गौरव प्राप्त हुआ। और 2019 में कागज की नाव नासिरा शर्मा जी के द्वारा लिखा गया
बेहद उत्कृष्ट कोटि का उपन्यास को कागज़ की नाव को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। और 2020 में उपन्यास पाटिलपुत्र की साम्राज्ञी, जो कि शरद पगारी जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, 2020 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। और 2021 में एक नाटक विधा की झोली में व्यास सम्मान आया और यह नाटक था महाबली, जो कि असगर वजाहत जी के द्वारा लिखा गया है। और 2022 में यानी कि नवीनतम जो लेटेस्ट व्यास सम्मान दिया गया है वो ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया है। ज्ञान चतुर्वेदी जी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है और यह उनके उपन्यास पागल खाना कृति को दिया गया है। तो जब से ये उपन्यास जब से ये पुरस्कार प्रारंभ हुआ, यानी कि 1991 से लेकर के प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष की अवधि में, यानी कि 1991 से ये प्रारंभ हुआ और 1991 से आप कह सकते हैं 1981 से लेकर 91 तक जो भी उत्कृष्ट कोटि की कृति थी, तब से यानी 10 वर्षों की अवधि के दरमियान से प्रत्येक वर्ष यह उपन्यास दिया जा रहा है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो प्रत्येक वर्ष के व्यास सम्मान किस रचनाकार को दिए गए, किस कृति पर दिए गए और उनकी क्या विधा थी, 2022 तक मैंने आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।